मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे। अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर दूसरा मंत्र है तत् मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहां करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहां पकड़ा के इस तरह टिकट लेके इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुंचाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब, ये हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के ये जनक हैं, उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, आज का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा स्वयं इस कलयुग के अंदर सतलोक से चलकर आए और हमें अपने निज घर का ज्ञान कराया। उस परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाया था कि चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने माया जाल पसारा हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे, वहां आपको कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सर्व सुख उपलब्ध थे। उसको आप अपनी गलती से छोड़ आए और वापस जाने का तरीका भी परमात्मा ने स्वयं आकर ही कराया। यदि वो परमात्मा हम पर मेहर नहीं करते, दया नहीं करते, तो पुण्यात्माओं जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको तो परमात्मा ने कसाई कहा है कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए। अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जाए। अब यहां आप देख रहे हो कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक दया हमारे ऊपर हो। कहीं सफर में जा रहे हैं पैदल और ऊपर से एकदम वर्षा आ जाती है, मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं। कहीं लगो सर फूटो, आंख फूटो, टांग टूटो, पट्टाए पट फ्लड आ जाता है, कितने मरो कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना में आप देख लो। तो ये कैसा लोक है जहां हम आंख मीच कर बैठ गए। उस परमात्मा ने आके हमारी आंख खोली। ये कोशिश परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व की थी कि ये बच्चे मुझे पहचान ले और सदा के लिए सुखी कर दूं, इनको सतलोक ले चलूं जहां से ये आए हैं। लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे और जो हमारे धर्म गुरु शिक्षित थे उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सदग्रंथों का ज्ञान उनको नहीं था, जिस कारण से वो काल प्रेरणा से लोक वेद के आधार से
परमात्मा का विरोध करते रहे और हमें मिसगाइड करते रहे हमारे पूर्वजों को कि ये धानक, ये जुलाहा, कबीर ये अशिक्षित है। और उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत ग्रहण करता था और ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, अन्य किसी जाति वालों को नहीं पढ़ाते थे, शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान को उन्होंने इस पली से हमसे दूर रख दिया कि कबीर जी जो है शिक्षित नहीं है, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये क्या जाने इन गूढ़ रहस्यों को, ये तो ऐसे उआ बाई बक रहा है, ये तो अज्ञानी है। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते, यहाँ सारे उल्टे काम इस काल के लोक में। एक नेक नीति से रहने वाली बेटी पतिव्रता को तो सूखा टूक भी नहीं प्राप्त होता, और एक नकम्मे काम करने वाली लड़की यहाँ की सब सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसी से तुलना करते हुए परमात्मा ने कहा कि इन पाखंडियों की पूजा जग में, और संत को कहे लबाड़। मुझे तो ये कहते हैं मूर्ख है, लबाड़ है, ये मुंह आया वो बोल देता है। और अज्ञानियों को परम विवेकी मंडलेश्वर आचार्य महर्षि इन कख नहीं पता जाता मार्ग का। और परमात्मा वही ज्ञान जो आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है 600 वर्ष पहले बताया करते थे। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर की, क्योंकि अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे।
उस परमपिता के उन प्रयत्नों को देखकर जो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया और किस प्रकार वो अच्छे बुरे को आए हमारे लिए। अब जैसे जब परमात्मा आए इस कलयुग के अंदर, ये तत्व ज्ञान बताया करते थे, ये ज्ञानी लोग कहा करते ये तो लफंडर है, ये निकम्मा आदमी है, इसकी बात ना सुनियो। कोई पत्थर मारा करता, बहुत बुरा हाल किया था मालिक का। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को अब समझ नहीं सकता कोई। मेरी आत्माओं को तो इतना ज्ञानी बनवा दिया नकली संतों से उल्टा पाठ पढ़ा के। भगवान निराकार है, ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी ये समर्थ शक्ति है, और इन देवताओं की पूजा करो, मंदिर बना लो, मूर्ति पूजो, व्रत रखो, ये सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे दिया और परमात्मा सच्चाई बताया करते उसके दुश्मन बना दिए। तो आज वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, जिस दिन परमात्मा सतलोक जहां वो रहते हैं सचखंड में साकार रूप में, वहां से चल कर आए। कल रात्रि के सत्संग में आप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 तो ये कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और वो सतलोक में ऊपर अंतिम स्थान पर सुन शिखर में वहां वो विराजमान है। कहां से आपको प्रमाण मिले? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी से। सब में यही पाया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, साकार है, तख्त पर विराजमान है, वो सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा सतलोक से चलकर आकर 120 वर्ष बनारस में, भारतवर्ष के पवित्र काशी शहर में वो एक जुलाहे का कार्य करते रहे और अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार करते रहे। तो उसमें आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनको बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहाँ आना सतनाम दूंगा। जब उन्होंने काशी में जाकर देखा एक जुलाहे के रूप में, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी उदाहरण रूप रहा करता। तो पुण्यात्मा जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, उन्होंने कहा परमात्मा ने ऐसे ही सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा गरीबदास जी की आत्मा को। उन्होंने आंखों देखा परमात्मा की महिमा, अब कलम तोड़ वर्णित की। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। पुण्यात्मा आज का वो शुभ दिन है, परमात्मा प्रकट हुए यहाँ आकर के। परमेश्वर कबीर जी ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबके जनक हैं। इनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं इन नकली गुरुओं ने फैला रखी थी। कोई कहता था एक विधवा ब्राह्मणी थी और वो रामानंद जी के यहाँ, स्वामी रामानंद जी एक महर्षि हुए, उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उसने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। कहने लगे, उससे उसको फिर गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं तो विधवा हूँ। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा तो वचन हो गया। ये कोई बात थी? बेतुकी बकवाद कर रखी इन्होंने। अरे वह लड़की कौन थी, उसके माँ का, बाप का कोई ठिकाना तो बता दो, इतना इतिहास दिखा दो। और ये 100 प्रमाण देंगे दास उस परमात्मा के सहशरीर प्रकट होने का। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने
रामायण लिखी लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब ले दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। आप जी को आज परमात्मा के प्रकट होने के विषय में जानकारी देंगे। एक गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था और वो पूर्व जन्म में सुपच सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से, क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है, फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा के पीछे पीछे रहे। और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर हूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था। वो निसंतान थे, घर ले गए। जब वो 7 वर्ष के हो गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे, खूब ममता होगी, मोह हो गया। और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं। तो वो कान्हा पर कटाड़ जाते। बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनके आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तरफ बन गई। कुछ तो पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा उनके कर्म बनवाए। अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ।
जिसके विषय में अब दास आपको बताने जा रहा है। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे, ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मिल मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे। कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई कर्म कांड करवा था, कोई पिंड भरवाया करता, तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे। इस बात से मुसलमान परिचित थे, तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे अपना जूठा पानी छिड़क दिया, पूरे कपड़ों पर सारे कन्यों आवाज लगा लगा के, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लग गया, उन्होंने खुशी मनाई, सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा नहीं करने का अधिकारी रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा और उसके पास कोई नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणा आती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा, तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते। किसी ने सलाह दे दी, भाई 4 डंडे गाड़ लो और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपना वो खड्डी बना ली और कपड़ा बुनने लग गए। तो दुल्हा कहा है, ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो दुल्हाए कहलाए। लेकिन भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो आज शुभ दिन है, इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए, आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो जब फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में, वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में
एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहाँ आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था, तो वो स्नान करके साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि वो प्रकाश तो परमात्मा का था ही। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भैया, अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा। वो तो उठकर चला गया और जाकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? तब जैसा भी ज्ञान था उस ऋषि स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य का शंका का समाधान करते हुए ऐसे बोला कि बेटा, जब ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में आवेंगे और कुछ दिनों में यहाँ काशी में लीला करेंगे। ऊपर के लोकों से कोई अवतार आया है। अब उन्होंने तो इन्हीं भगवानों का ज्ञान था जो माँ से जन्म लेते हैं। इस परमात्मा की तो न सपने में भी जानकारी नहीं थी, जो माँ से जन्म ना लेकर के स्वयं ही आते हैं। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी चले तो नीमा को पहले दिन कोई रिलेटिव आ गया और उसके साथ उसकी औरतें। तो वहां चर्चा चली रात दिन में शाम को, और जैसे काल इंजेक्शन लगवाता है एक दूसरे से। जैसे किसी का संतान नहीं है तो रिश्तेदार कोई आवेंगे तो उसने दूना रुआया करें, नो क्या करें, ओ हो ये भगवान, एक जातक होता तो नारी रौनक हो जाती घर की। इब्ते किले से बैठे रहते हो तुम। अब वो 2-4 बातें ऐसी गजब की क्या करें, सारी रात नींद नहीं आ उस बहन ने। आदमी तो सब्र कर लेता है, लेकिन बहन बहुत दूर तक सोचती है। पहले दिन ऐसे उसके इंजेक्शन लग गए किसके, नीमा के। और नीमा और नीरू सुबह सुबह स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। वो जाने लगे तो रास्ते में उसके वो बात याद थी, रोन लगी बुरी तरह और कहने लगी कि हे भगवान शिव, क्योंकि वो बेशक मुसलमान बन गए थे, भगवान शिव को नहीं भूले थे। और कहने लगी, हे भगवान शंकर जी, आपकी दासी के लिए क्या आपके घर में बालकों की कमी आ गई? हे दाता, आप तो समर्थ हैं, मुझे भी एक खिलौना दे देते, मेरा संसार में साझा हो जाता। अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। यूं कह के वह बुरी तरह रोए थी। उसके पति ने कहा, नीरू ने, कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता पुत्र या पुत्री संतान तो परमात्मा हमें दे ही देते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है। 60 साल की उम्र होगी और अपना सब्र कर। देखो
कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं। और तू आंखें फोड़ लेगी, आंखें तेरी खराब हो जाएंगी रो रो के, मत रोया करे। बहुत सांत्वना देता हुआ अपना लहरतारा तालाब की तरफ जा रहे हैं। लहरतारा तालाब के ऊपर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। वो स्नान कर रहा था मस्ती से। नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर उस कपड़े को धोने के लिए दोबारा किनारे पर गई जिसको बांध कर नहाई थी। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। उसने फिर ध्यान से देखा, क्योंकि सुबह रोशनी एकदम हो जाया करती है, या तो अंधेरा ही दिखाई देता है, जब रोशनी होने लगती है बहुत शीघ्र रोशनी सी हो जाती है सूर्य उदय होने से पूर्व। तो उसने ध्यान से देखा कि क्या चीज हिल रही है। पहले तो सोचा कोई सर्प है, कि मेरे पति को ना डस ले, बिल्कुल निकट खड़ा था वो। फिर देखा कि कोई बच्चा है, पैर हिला रहा है। अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर एक बालक लेटा हुआ है, इसको उठाना उठाना कहीं डूब ना जावे। अब नीरू स्नान कर रहा है। स्नान करते करते कहता है कि नीमा, तू तो मेंटल हो जी, इन बालका के मुंह में। अब कितना समझाया तेरे को, तू मानती कती नहीं, तू पागल होएगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। तब नीमा ने कसक के साथ कहा, देखो जी देखो, सचमुच देख देख, तेरे पास ही तो है। तो उसने देखा कि इसकी आवाज में कुछ कसक है, कुछ सच्चाई महसूस हो रही है। तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा ध्यान से, सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम बालक को तोड़ के उठा कर कमल के फूल समेत और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा बालक को लेकर बाहर खड़ी होगी। नीरू स्नान करने लग गया। तब तक नीमा को उस परमात्मा की जो परमात्मा के सानिध्य से जो सुख हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं उसकी चर्चा चलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोम रोम करनाने लगता है, खड़ा हो जाता है। और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी हो रहा है और उस पुण्यात्मा की गोदी में लेटा हुआ है। तो उस परमात्मा के वहां उपस्थित होने से, उसके सीने से लगे होने से उसको कितना सुख हुआ होगा, इसका किसी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो क्या करती है, शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे परमात्मा, आज याद कराया था हृदय से आपको भगवान शिव जी, राजा आपने मेरी गोद भर दी, आज मेरा सुना घर हरा भरा कर दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या, हर धनी का नाम ना लिखा। इन शंकर भगवान और कहते 9 नंबर बना करते बेमतलब के। अब खेल मालिक सारा कर उन बच्चों अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। तो ये आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं, क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखाकर आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे
और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की, और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सेवक हो के उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर, सेवक बनकर उतरे। यहाँ कबीर दास को आए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, ये संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरनाम कश्यप है सर। हरनाम जी कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ सर। सर क्या करते हैं आप? मैं पहले आर्मी में था, अभी रिटायर लाइफ व्यतीत कर रहे हैं अभी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले देव देवताओं की भक्ति करता था, और सबसे ज़्यादा मैं शिव जी को मानता था। और उनके मैंने लगभग लोग बताते हैं कि 17 व्रत करने से क्या है, उनका अनुष्ठान करने से जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं। तो मेरे जो हर बंदा मतलब लालची टाइप था मैं, तो मैं सोचता था कि मतलब मेरे को ज़्यादा लाभ होना चाहिए। तो मैंने क्या है 17 की जगह 34 मतलब 34 व्रत किए थे, और 34 के बाद मैंने अनुष्ठान किया। और जैसे सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और नवरात्रि के व्रत में कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़े, हर बार करता था जितनी बार भी होते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, मैं भी पहले मतलब संत रामपाल जी महाराज क्या किसी भी संत के ऊपर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मैं जब पूजाएं करता था बहुत सारी, जैसे मम्मी पापा की मतलब मैं पूजा करता था, मम्मी पापा को ही भगवान मानता था और सभी देव देवताओं की पूजा भी करता था। तो मेरे एक दोस्त थे आर्मी में, वो मेरे को बार बार बोलते थे कि हरनाम सिंह जी आप क्या है, एक भक्ति कर लो, एक कश्ती में बैठ जाओ, आप इतनी अलग अलग कश्तियों में बैठ के पार नहीं हो सकते। तो उन चीज़ों को देख कर मेरे मतलब मन में बार बार क्वेश्चन उठता था। तो जब जैसे धीरे धीरे मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मैं एक परमात्मा कौन है उसको जानूं और उसकी भक्ति करूं। उसी दौरान मेरे बड़े भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी, और मैंने उनका काफ़ी विरोध भी किया। 1 साल 1 महीना भर लगभग मैंने उनको बहुत सारी गालियाँ भी दी, बहुत सारे मतलब हमारे घर की जैसे स्थिति थी, वो हमारे घर में आज जो प्रचलन था सुबह से शाम तक मतलब अपने मम्मी पापा के पैर छूना, या कोई सुबह शाम हम जो देव देवताओं की भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वो सब चीज़ें करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बाद जो भाई मेरे जुड़ गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो आप साधना कर रहे हैं इनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा, वास्तविक जो लाभ है एक परमात्मा की शरण में जाने से होगा। तो जब मैंने अपने बड़े भाई से वो चीज़ सुनी और गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, तो मैंने देखा कि जो मैं साधना कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अभी तक मैंने किया, उसका कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी बता रहे हैं वो चीज़ प्रमाणित करके बता रहे हैं। हमारी गीता जी में, वेदों में, हर शास्त्र में दिखाते हैं जो आप भक्ति कर रहे हैं क्यों करनी है,
कैसे करनी है, किसकी करनी है, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित तरीके से बता रहे थे, इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। हरनाम सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को बहुत सारे लाभ हुए। छोटे छोटे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं पर डे, जैसे परमात्मा बताते भी हैं कि जो थूक सूख जाएगा मेरे भक्त का, जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, जिसको 3-4 साल अगर नाम दीक्षा लिए हो गए तो उसका थूक सूख जाएगा। वो भक्ति के लाभ बताते बताते, लेकिन वो लाभ खत्म नहीं होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ भी पर डे हर दिन परमात्मा के कई लाभ होते रहते हैं, लेकिन जो मुख्यतः लाभ है, जैसे शुरू में मेरे जब बच्चे थे, मैं देव देवताओं के ऊपर बहुत आरूढ़ था, उनकी भक्ति करता था, तो मेरे बच्चों की आंखों में जो है आंसू, जो होता, आंखों का जो पानी होता है अंदर ही सूख जाता था। और मैं उसके लिए मंदिर में जाता था या डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने बोला अभी इनकी उम्र छोटी है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जैसे मतलब देव देवताओं के पास भी गया कि मैं बच्चों की आंखें ठीक हो, लेकिन वो आंखें ठीक नहीं हुई और उनमें क्या है, आंखों में आंसू जम जाते, जैसे पानी जम जाता था। और जैसे सोए उठते थे तो मेरे बीबी को क्या है, उनको मतलब गर्म पानी से, मतलब मैं तो फौज में था तो मेरी मिसिज को क्या है, उसको गर्म पानी करके हाथ से सेक के और फिर उनकी आंखों में घुमाना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खुलती थी। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, इरिटेट था कि मतलब इतनी साधना करने के बाद भी मैं परेशान हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को पता लगा कि जो लाभ परमात्मा दे सकते हैं वो सब देव देवता नहीं दे सकते। जैसे बताते भी हैं कि सब देव देवता जो है, उनका कहना है कि हम उसको जितना व्यक्ति के किस्मत में होता है हम उसको उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि मसा बड़े ना तिल गटे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। तो परमात्मा ने वो कर्म काट दिया मेरे बच्चों का और उनकी आंखें बिल्कुल साफ हो गई। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज उनकी आंखों को हमें ना तो कोई दवाई लेनी पड़ी, ना उसका कोई इलाज कराना पड़ा, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है। और दूसरा लाभ ये है, जैसे मेरे को, मैं बहुत इच्छा थी जानने की कि मैं मेरी कितनी आयु है। तो इंडिया के, मैं बोलूँगा इंडिया के जितने भी मेन जगह है, जितने बड़े बड़े पंडित हैं, मैंने लगभग जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही तो वहाँ पर मैं पंडितों से पूछता था कि मेरी आयु कितनी है। अलबत्ता वो बताते नहीं थे ज़्यादातर, लेकिन मैं फिर भी उनसे पूछता था कि मेरी कोई ऐसा कोई दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को, मैं मरने से पहले अपने जो इच्छा है, मेरे जो काम है, मैं पूरे कर जाऊँ। तो मैं उनको पूछता था, मेरे को बोलते थे आप अल्पायु हैं और लगभग 35 ईयर्स आपकी एज है। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था और मेरे घर में मेरे घर वाले भी साथ थे, मेरे जीजा जी भी थे, और रास्ते में हम बातें करते जा रहे थे। वो बता रहे थे कि यार कहीं देखना, आराम से गाड़ी चलाना, आपको नींद ना आ जाए। तो मैं उनको बताया मैं फौजी आदमी हूँ और मेरे को नींद नहीं आती। और कुछ देर बाद सुबह के 4 बजे का लगभग टाइम था, तो मेरी एकदम आँख लग गई। और गाड़ी चलाते, मैं थोड़ा तेज़ चलाता हूँ गाड़ी, तो लगभग 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी जब मैं जगा हुआ था। तो जब मैं आँख मेरे लग गई तो जाहिर सी बात है कि मेरी स्पीड भी बढ़ी होगी, और मेरी जो गाड़ी है वो मेरी साइड को छोड़कर दूसरी साइड में निकल गई, और दूसरी साइड से भी बाहर चली गई, मतलब जो अपोजिट साइड में चली गई। और वहाँ पर क्या अचानक ऐसा लगा मेरे को जैसे आगे कोई, जैसे भैंस बांधते हैं, बहुत सारी भैंस बांधने के लिए बहुत सारे खूंटे गाड़ रखे हो किसी ने, तो उसके ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ गई। तो उस टाइम तो चलो बच गए, जैसे भी लगा कि संत रामपाल जी महाराज ने आज हमें बचा लिया, लेकिन इतना मतलब विश्वास नहीं हुआ। फिर वहाँ से निकल गए, जब हम सफ़र पूरा कर लिया जहाँ हम गए थे किसी काम से, तो काम करके जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे जीजा के मन में ख्याल आया, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई देखते हैं आज तूने कहाँ रात को खूंटे तोड़े हैं। तो बोला मैं सोता ही नहीं। तो जब वापस ही आए तो हमने वहाँ पर पूरा चेक किया था, जैसे जब गए थे तो पूरा चेक किया, कहाँ घर है, खेत है, या मतलब कोई गाँव है, वो हर चीज़ चेक की थी। जब वापस आए तो वो जगह सेम थी, लेकिन वहाँ पर वो जगह नहीं थी जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर मेरी गाड़ी चढ़ गई। जो खूंटे थे वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, और जो वहाँ जगह थी वो भी वहाँ प्रेजेंट नहीं। हमने देखा भी यहाँ कोई खुदाई तो नहीं हो गई है, तो वो खुदाई भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो मेरी 35 ईयर्स उस दिन पूरी हुई थी और मेरे मृत्यु होनी थी, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मेरी आयु बढ़ी। आज संत रामपाल जी महाराज से मेरी आयु का जो मेरे को जीवन दान मिला, मेरे को वो संत रामपाल जी महाराज की दया से मिला। और जैसे एक बार मैं फौज में भी था, तो फौज में एक ऑपरेशन हुआ हमारा, तो उस दौरान क्या हुआ कि मिलिटेंट्स के साथ, जैसे आतंकवादियों के साथ हमारा आमना सामना हो गया। तो उसमें संत जो मेरे साथ वाले थे, अचानक जैसे फायर खुला तो मेरे साथ वाले 2 व्यक्ति थे, जो 2 जवान थे, उन दोनों को गोलियां लगी, मेरे साइड वालों को।
संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर मेरी रक्षा करी। मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं कि कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर आपको आती है तो आपने जो भक्ति बताई है, जो नाम सुमन के लिए बताए हैं आप लोगों को, उसका सुमन करना है, आपकी रक्षा होगी। तो उसी प्रकार मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज की वजह है, जो उन्होंने मेरे को दो बार जीवन दान दिया है, मेरे को जीवन रक्षा करी मेरी। हरनाम सिंह जी, पहले आप जो पारंपरिक पूजा करते थे उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या पहले जो साधनाएं आप करते थे, क्या वो साधनाएं आपने ठीक से नहीं की, इस वजह से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, या फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ कैसे मिलने लगा? सर, क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि पहले हमने जो साधनाएं ठीक से नहीं की। साधनाएं जो हम पहले भी ठीक कर रहे थे, लेकिन जो साधना हम कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं था हमें। जैसा किसी ने बताया, हम किसी मंदिर में गए तो किसी पंडित ने बोला भाई यहाँ से आपको लाभ हो जाएगा, हमने उस पर आरूढ़ रहे। जैसे देव देवताओं के मंदिर में हम जाते थे, किसी ने बोला नैना देवी में चले जाओ, तो हम नैना देवी चले गए। किसी ने बोला आप वैष्णो देवी चल, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जैसे हम वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी जी भी चले गए किसी के बोलने से, लेकिन किसी के बोलने से चले गए, हमने उसका कोई निर्णय नहीं किया, क्योंकि हमें खुद को कोई जानकारी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से लाभ ऐसे होने लगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो हम शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं उससे ना तो हमें कोई सिद्धि मिलती, ना कोई मोक्ष प्राप्त होता। तो जो संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं, आज जैसे मैं पहले मंदिर में भी गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, चर्च में गया, और शिव जी के अन्य को व्रत किए, सभी देव देवताओं के व्रत किए, उनसे मेरे को कोई 1% भी मतलब बोलते उसको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा जीवन जो है खुशहाल है, मेरे बच्चे खुश हैं। और गुरु नानक देव जी की एक वाणी है जिसमें बोला है कि घर सुख बसया बाहर सुख पाया। तो आज मेरे घर में सुख ही है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो आज मैं कहीं भी हूँ, परमात्मा की दया से कहीं भी जाते हैं तो खुश हैं, और संत रामपाल जी महाराज से की दया से सारा जो मेरा जीवन है उसमें बहुत परिवर्तन आया, सारे खुशहाल हो गया। हरनाम सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन खुशहाल हो गया, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है और हिंदुस्तान संतों की भूमि है। तो सर, आपको नहीं लगता कि किसी और संत से आप नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? और संतों से अगर मैं नाम दीक्षा लेता तो मेरे को लाभ प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पहले भी मैं सभी जो साधना है वो कर ही रहा था। और जैसे जागोपंथ से भी पहले नाम दीक्षा ले रखी थी हमने, तो कोई ऐसा कोई विशेष मंत्र नहीं बताते थे। और मैं शिव जी के व्रत करता था, और जो नवरात्रि के व्रत करता था वो व्रत में ऐसे करता था कि सुबह से शाम तक एक पानी की बूंद भी नहीं पीता था। अभी इससे अच्छी साधना और कौन कर पाएगा कि मतलब जो पानी भी ना पिए, सुबह से शाम तक एक बूंद ना पिए, और 9 दिन ना पिए, 9 दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खा के और बस जीता रहे। तो इतनी साधना मैं करता रहा, फिर भी मुझे मतलब 1% भी किसी लाभ नहीं हुआ। और मेरे को हमेशा जहाँ भी जाता था ये सुनने को मिलता था कि आप प्रारब्ध कर्म है, आपको पिछले कर्मों से, जो पिछले कर्म आपने किया उसकी वजह से आपको हानि हो रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनकी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है उसको करने से आज मेरे को इतने लाभ मिले। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरा परिवार खुश है, और मैं आज खुश हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, जीवित हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान भी दिया है। सर, हम बहुत सारे संतों महंतों से मिलते हैं और उनके सत्संग प्रवचनों में सुनते हैं कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं। वो तो आपके पिछले कर्म होते हैं, किया कर्म तो आपको भोगना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के लाभ कैसे दे सकते हैं? देखिए, जो प्रारब्ध बताते हैं, जैसे मेरे को भी पहले मैं कई जगह गया हूँ और मेरे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में कई संतों ने, कई देव देवताओं ने मेरे को बोला कि पिछले कर्म आपको काटने पड़ेंगे। जैसे मैं अन्य भक्ति कर ही रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज विश्व में एक ऐसे संत हैं जिनका कहना है कि अगर प्रारब्ध ही भोगना पड़ेगा तो हमें भक्ति क्यों करनी। तो संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र संत हैं जो प्रारब्ध को बताते हैं। अगर हम शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति ना करने से हमें प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रानुकूल भक्ति देते हैं, विश्व में एकमात्र संत हैं जो शास्त्रानुकूल भक्ति देते हैं। और उनका कहना है कि अगर शास्त्रानुकूल भक्ति आप करेंगे तो आपके प्रारब्ध भी कट जाएंगे। जैसे मैं खुद इसका एक प्रमाण हूँ। जहाँ पर मैं जाता था मंदिर में, मस्जिद में, मेरे को बताया जाता था कि आपके प्रारब्ध कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा प्रारब्ध कहाँ गया?
पहले जो मैं साधना कर रहा था वो शास्त्र अनुकूल ना होने की वजह से मेरे को उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति मेरे को बताई उससे मेरे को ये लाभ हुआ। और आज आपके सामने मतलब जो हर चीज में मेरे को प्रारब्ध भी कट गया परमात्मा की दया से। और संत रामपाल जी महाराज जो बताते भी हैं अपनी वाणियों के द्वारा भी बताते हैं बार बार कि बेटा आपको प्रारब्ध भी कट सकता है और आपका जो मसा बढ़े ना तिल घटे बिद ना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे प्रारब्ध कर्मों में वो मेघ मार दी, वो कील लगा दी वहां से उसके और हमें आज जो पिछले पाप थे वो ना भोग कर हमें क्या है खुशियों, आज खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे घर में संत रामपाल जी महाराज की दया से होगी जो अन्य संत नहीं दे सकते थे। सर, आपने बताया कि हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को आपने बड़ी श्रद्धा के साथ किया है और शायद ही आपकी तरह कोई कर पाए। तो आज जो लोग इन्हीं साधनाओं में आरूढ़ है, इन्हीं साधनाओं में लीन हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो पारंपरिक साधनाएं जो हम कर रहे थे पहले से करे, जैसे मैं भी कर रहा था, किसी ने मंदिर में बोला जाने के लिए मंदिर में गया, मस्जिद में बोला मस्जिद में गया और चर्च में बोला चर्च में भी गया, तो आप लोग भी वही साधनाएं करते रहेंगे, पिछली जो आरूढ़ता के ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन मैंने जो इतनी साधनाएं की उनसे मेरे को 1% भी लाभ नहीं मिला। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आज समाज जो है पढ़ा लिखा है, किसी को बरगलाया नहीं जा सकता। और जो संत हैं जो बता रहे हैं आज की डेट में वो उनका ज्ञान देखिए और संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनिए, हमारी गीता जी में वेदों में उनके अनुसार तो बता रहे हैं। और लोग बोलते हैं हिंदू धर्म के, तो संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के ग्रंथों को दिखा दिखा के बता रहे हैं कि किस प्रकार की हमें साधना करनी चाहिए, कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में क्या लिखा है, हर चीज बता रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, आज पढ़ा लिखा समाज है, आप अन्य संतों का जो अनुभव है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज वेदों में गीता में दिखा रहे हैं उनको मैच कीजिए और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखिए और फिर देखिए किस प्रकार जिंदगी बदल जाती है और किस प्रकार जो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो करते हैं और संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार लाभ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सभी प्लेटफॉर्म में, चाहे आप फेसबुक है, यूट्यूब है या ट्विटर है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप कहीं भी देख सकते हैं सत्संग आते हैं। उसमें नीचे संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर चलते हैं वहाँ पर आप उनको मोबाइल नंबर में कॉल करके अपने ही जिले में, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही जिले में नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।